गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। बेटा ये चैप्टर जो है एंगल्स के बारे में पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया गया है इसमें। तो एंगल बनता कैसे है और कितने टाइप के होते हैं एंगल्स, हम इस चैप्टर में उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले एंगल बनने से पहले क्या हुआ था उसको हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। कोई भी एंगल कब बनता है ये मैं बताऊंगा अभी। पहले हम लोग समझते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है हमारे पास। तो बेटा एंगल बनने से पहले हमें एक जानना होगा कि लाइन सेगमेंट, लाइन और रे, इन तीनों के बारे में हमें जानना होगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग देखते चलो बेटा। लाइन सेगमेंट के बारे में मैं जो कुछ बता रहा हूँ आप लोग उसको एकदम लर्न कर लेना अच्छे से, ताकि वो आपके दिमाग में फीड हो जाए। सपोज यहाँ पे मैंने इसे लाइन ड्रॉ कर दी, इधर मैंने लिख दिया ए और इधर लिख दिया बी। देखो अगर आप इसके नाम को ध्यान से देखो तो इसमें लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, कोई पीस, छोटा सा हो या बड़ा सा हो लेकिन वो टुकड़ा हो। अब अगर कोई चीज़ टुकड़ा है तो वो जितना एक बार फिक्स हो गया उसकी लेंथ, तो उससे ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, ना तो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा। तो ये ए बी जो लाइन सेगमेंट मैंने अभी ड्रॉ किया है ये एकदम फिक्स लेंथ का होता है, इसमें कोई भी अब चेंजमेंट नहीं होगा। अगर सपोज ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये 3 सेंटीमीटर का ही रहेगा। अब ये ना तो उससे ज़्यादा होगा ना तो उससे कम होगा। ठीक, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, अगर कोई एक बहुत बड़ी लाइन है उससे मैं छोटा सा टुकड़ा कट कर लूँ तो वो क्या बन जाता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो। सपोज ये एक हमने लाइन बनाई हुई है, इसके इधर भी एरो है और इधर भी एरो है। एरो का मतलब क्या होता है बेटा? एरो का मतलब ये होता है कि ये इस डायरेक्शन में भी चलता चला जा रहा है और इस डायरेक्शन में भी ये चलता चला जा रहा है। मतलब ये दिखने में तो आपको छोटा सा लग रहा है लेकिन ये दोनों तरफ ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो ये अगर दोनों तरफ बढ़ रहा है तो इसका कोई लेंथ तो होगा नहीं, ये तो इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा, है ना। तो लाइन में अगर मैं छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे कट कर ले रहा हूँ, इतना छोटा सा पार्ट, इतना सा पार्ट अगर मैंने कट कर लिया तो ये जो पार्ट मुझे मिला ना, इसी को क्या बोला जाएगा? लाइन सेगमेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट में इधर भी एरो नहीं है और इधर भी एरो नहीं है, तो जिधर एरो नहीं होता है उसको बोलते हैं एंड पॉइंट। ये क्या है? एक एंड पॉइंट है। और ये क्या है? ये भी एंड पॉइंट है। ठीक है, तो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। पहले तो लाइन सेगमेंट होता क्या है, तो मैंने लिखा है बेटा लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक पार्ट होता है लाइन का। और दूसरी बात इसमें क्या है? इसमें दोनों तरफ क्या है? एंड पॉइंट्स हैं। तो इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। ठीक, 2 एंड पॉइंट्स हैं। और तीसरी बात मैंने ये आपको ये बताई थी कि इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है, मतलब हम लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब अगर हम किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं तो इसका मतलब उसकी लेंथ जो है वो फिक्स्ड होती है। और लास्ट पॉइंट ये है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है सिंबल में। तो मैं लिख रहा हूँ वी कैन रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट बाय, सपोज यहाँ पे मैंने ए लिखा है यहाँ पे बी लिखा है तो मैं ऐसे लिखूँगा ए बी। अब अगर ये लाइन सेगमेंट है तो मैं इसके ऊपर केवल एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूंगा, एरो वगैरह नहीं लगाऊंगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? लाइन सेगमेंट का। तो अगर कभी भी आपको नाम दिखे, नाम के ऊपर एक लाइन दिखे, तो समझ जाना ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। ठीक,
अब आते हैं सेकंड पॉइंट जिसका नाम है लाइन। अब अगर मैं लाइन को ड्रॉ करूं तो लाइन को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो कुछ इस तरीके से होता है। इसके बोथ साइड क्या होते हैं, एरो होते हैं। तो अगर मैं इसका नाम ए बी रख रहा हूं तो क्या होगा, ए बी और उसके ऊपर एरो। अब मैं इसकी भी डेफिनेशन लिख देता हूं। देखो, अगर मैं लाइन सेगमेंट को इधर बढ़ाना शुरू कर दूं और इधर बढ़ाना शुरू कर दूं तो ये बढ़ते बढ़ते लाइन बन जाएगा। ठीक, तो वही काम है, अगर हम लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करना शुरू कर दें बोथ साइड तो वो लाइन बन जाता है। तो यही डेफिनेशन है इसकी। ओके, द डेफिनेशन इज इफ़ वी एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट ऑन बोथ साइड देन इट बिकम्स लाइन। मैंने बताया अगर किसी लाइन सेगमेंट को मैं दोनों ओर बढ़ाना शुरू कर दूं मतलब दोनों तरफ एरो लग जाए तो वो क्या बन जाता है, लाइन बन जाता है। तो लाइन में क्या कोई एंड पॉइंट है, लाइन तो कहीं रुक ही नहीं रही है, तो इधर भी चलती चली जा रही है, इधर भी चलती चली जा रही है, तो इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। तो सिंपली बोल सकता हूँ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। तीसरी बात यह है, अगर ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो क्या मैं इसको मेजर कर सकता हूँ? मैं इसको मेजर भी नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट लाइन ये हो जाएगी, वी कैन नॉट मेजर, वी कैन नॉट मेजर अ लाइन। मैं लाइन को मेजर नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, वी कैन रिप्रेजेंट लाइन बाय ए बी लिख दिया, ए बी के ऊपर मैंने एरो बना दिया दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ एरो है तो वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा रे। रे क्या होता है बेटा, अगर आपने कभी टॉर्च जलाई हो तो देखो जहाँ से टॉर्च का अगर लाइट निकलता है, अगर मैं आसमान की तरफ उसका मुंह कर दूँ तो जहाँ से निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। जहाँ से ये लाइट निकल रही है उसको चाहे स्टार्टिंग पॉइंट बोलो चाहे उसको एंड पॉइंट बोलो, एक ही बात है। अब अगर वो लाइट यहाँ से निकल रही है तो कंटिन्यूअस चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है और लगातार चलती चली जाएगी। ठीक, तो चलती चली जा रही है बेटा, इस वजह से क्या है, ये रे है, केवल एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, इसी वजह से क्या है, ये रे है। रे में केवल एक ही एरो होता है और एक एंड पॉइंट होता है, इतना याद रखना है इसमें। तो इसका मैं डेफिनेशन यहाँ लिख रहा हूँ। तो बेटा हमारा लाइन है, इफ़ वी एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट इन वन डायरेक्शन देन इट बिकम्स रे। केवल एक ही डायरेक्शन में अगर लाइन सेगमेंट को बढ़ाया जाए तो वो रे बन जाता है। अगर मैं इसका नाम ए एंड बी रखता हूँ तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। पहली बात तो ये कि रे में केवल एक ही एंड पॉइंट होता है, रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। रे में केवल एक ही एंड पॉइंट होता है। अब नेक्स्ट बात ये है हमारी बेटा कि रे को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए बी और उसके ऊपर सिंगल एरो, एक तरफ ही एरो लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। अच्छा, रे को भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये भी इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। तो एक लाइन और लिख लेना, वी कैन नॉट मेजर अ रे। रे को भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं बेटा, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे को लेकर के। ठीक है, ओके बेटा। तो अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये है एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट्स मीट। अब हमारा टॉपिक एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहली बात तो ये समझो कि एंगल बनता कब है। एंगल तब बनेगा जब दो लाइनें या दो लाइन सेगमेंट्स आपस में मीट करें। सपोज एक लाइन जो है ऐसे जा रही है
और दूसरी लाइन सेगमेंट ऐसे आ गई लाइन, तो ये दोनों लाइनें आपस में मीट हो गई, तो एक एंगल तो यहाँ बन गया, दूसरा एंगल यहाँ बन गया, तीसरा यहाँ बन गया और चौथा यहाँ बन गया। तो कुल मिला के इसमें टोटल 4 एंगल्स बन गए छोटे छोटे। तो कहने का मतलब सिर्फ यही बेटा कि एंगल बनता कब है, एंगल तभी बनेगा जब दो लाइंस या फिर दो लाइन सेगमेंट्स आपस में मीट करें। ठीक, लाइक मैंने एक लाइन ऐसे बना दिया लाइन सेगमेंट, और दूसरा लाइन सेगमेंट जस्ट इसको टच करता हुआ ऐसे निकल गया, तो भी देखो एक एंगल यहाँ बन गया और दूसरा एंगल यहाँ बन गया। तो कुल मिला के आपको यही समझना है बेटा कि एंगल कब बनता है। एंगल तभी बनता है जब दो लाइन या फिर लाइन सेगमेंट्स या फिर रे आपस में मीट करें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के टाइप। अब यहाँ से हम लोगों के क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला जो हमारा हेडिंग है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो डेफिनीशन है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो। नेक्स्ट हमारा जो मैंने डेफिनीशन लिखी है वो क्या है, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैं एग्जाम्पल में आपको ये बता दूं बेटा, अगर दो एंगल्स मुझे इस तरीके से दिए हुए हैं, लाइक मैंने एक लाइन बना दी, ये एंगल मान लो 60 डिग्री का है, ये वाला एंगल कितने का है 60 डिग्री का, और ये मान लो 30 डिग्री का है। ठीक, तो बेटा ये वाला एंगल मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है ओ। तो एक एंगल बन रहा है ए ओ बी और दूसरा एंगल बन रहा है बी ओ सी। देखो जहाँ पे एंगल बनता है उसके नाम को बीच में रखते हैं। देखो ओ पे एंगल बन रहा है ना, तो मैंने क्या बोला बी ओ सी, और यहाँ पर भी ओ पे ही एंगल बन रहा है तो मैंने क्या बोला ए ओ बी। लाइंस को ध्यान से देखो, ए ओ बी ये 30 डिग्री वाला हो गया और बी ओ सी ये 60 डिग्री वाला हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है तो ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं सो एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, तो इस तरीके से बेटा आप किसी भी अगर आपको दो एंगल दिए हुए हैं और अगर उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है तो वे दोनों एंगल्स आपस में कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, अब जरा छोटा सा मैं बना देता हूँ। मान लो ये हमको एक एंगल मिला हुआ है, मान लो ए बी सी, और ये है 50 डिग्री मान लो, और एक दूसरा एंगल मिला हुआ है मान लो एल एम एन, और ये मिला हुआ है 40 डिग्री। अब मुझसे पूछा जा रहा है क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो आप पहले क्या देखोगे बेटा कि इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, क्या वो 90 डिग्री आ रहा है। तो आप लिखोगे यहाँ पे एंगल ए बी सी प्लस एंगल एल एम एन, इन दोनों का सम 50 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 90। तो बेटा जब इन दोनों का सम 90 आ रहा है तो इसका मतलब एंगल ए बी सी एंड एंगल एल एम एन दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक, अभी बात आपको समझ में आ गई होगी। आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे जिसका नाम है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब तक मैंने बताया कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो वे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वे सप्लीमेंट्री होते हैं।
ओके, तो डेफिनेशन मैंने लिख दी है बेटा, इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। मान लो ये है एंगल ए बी सी, यह है मान लो 60 डिग्री। ठीक, और एक एंगल मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है एल एम एन, और ये है 120 डिग्री। मान लो ये है 60 डिग्री, ये है 120 डिग्री। तो अगर मैं इन दोनों का सम करूं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल एल एम एन, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 120 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ सो एंगल ए बी सी एंड एंगल एल एम एन आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो इस तरीके से बेटा एंगल ए बी सी और एंगल एल एम एन दे बोथ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो इस तरीके से बेटा आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जान चुके हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।